नमस्कार। मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चला अपराध के सच में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपने एक नारा तो पढ़ा और देखा सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह नारा के आधार पर क्या वास्तविकता में हमारे देश की बेटी सही सलामत है? क्या उनके साथ अत्याचार होना बंद हो गया है? पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। यह एक सामाजिक अभियान है। इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को भारत के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का लगभग 100 शहरों में लागू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य था भारत में लिंगानुपात में सुधार करना और बेटियों के अधिकार के बारे में जागरूक करना। इस नारे को पलीता लगाते हुए थाना के एसएचओ साहब और कुछ सिपाही नजर आए। पर उससे पहले मैं आपको उस बेटी की जुबानी सुनाता हूँ, किस प्रकार वो अपने एक पिता पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वह आरोप जिसे आप देख करके सुन करके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। फिलहाल आरोप बहुत बड़े हैं, पर आरोप में कितनी सत्यता है, आइए हम आपको उस बेटी की जुबानी ही सुनाते हैं। अपने कानपुर तो हमारे पापा ने मम्मी से बोला कि अब हमारी बेटी को यहीं छोड़े जाओ। मम्मी ने बोला बेटी को क्यों छोड़ दे, तो पापा ने बोला इसको यहीं धंधा कराएंगे। आपने वीडियो में देखा है किस प्रकार से एक बेटी अपने ही पिता पर कितना बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है। आइए उससे पहले मैं इस खबर को आपको विस्तार से बताता हूँ कि मेरे बाबा जी का देहांत हो गया था। उस देहांत में शामिल होने के लिए मैं और मेरी माँ और मेरा छोटा भाई तीनों लोग 4 जून को देहांत में शामिल होने के लिए जिला अमेठी गए थे। 5 तारीख को अंतिम संस्कार होने के बाद मैं, मेरी माँ और मेरा छोटा भाई वापस कानपुर शहर को लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद पिता और उसके चाचा इस तरह उस बेटी को मारपीट करने लगे। बेटी ने बताया कि जब हम तैयार होकर के कानपुर शहर के लिए रवाना होने वाले ही थे कि मेरे पिता ने मेरी माँ के साथ मारपीट करने लगे, बीच बचाव करने लगी। मैं तो उतने में मेरे पिता और मेरे चाचा और पूरा परिवार मिलकर मुझे लात जूते और डंडों से खूब पिटाई। चोट इतनी गंभीर थी कुछ कहा नहीं जा सकता था। पर हैरानी की जो बात उस समय आई जब उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के आंखों के सामने ही एक बेटी को पूरी तरह से पीटा जा रहा था। वो पुलिस अधिकारी आखिर मामले को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आखिर पुलिसकर्मी वहां कर क्या रहे थे? क्या बेटी ने जो पिता और अपने चाचा पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, तो क्या वास्तविकता में वो सत्य है? उस बेटी को मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की पुष्टि करने के लिए यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज की टीम ने थाना प्रभारी को कॉल किया। थाना प्रभारी ने जो बताया वो वास्तविकता में और भी हैरान कर देने वाला है। मीडिया से बात करने पर एसएचओ साहब ने बताया कि उस परिवार पर 4 जून को उनके बाबा जी का देहांत हो गया था। माँ, बेटी और उनका छोटा भाई कानपुर से अमेठी जिले में देहांत में शामिल होने के लिए आए थे। 5 जून को बेटी के कहने पर कहा गया कि मेरा हक मुझे दो। जब उनसे जानकारी कि उनके पिता क्या जो दूसरी शादी कर रखी, तो क्या पहली पत्नी से डिवोर्स कर रखा है,
थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि गांव वाले और घर के गार्जियन कह रहे हैं कि तलाक हो गया है, पर हमारे पास कोई लिखित में नहीं आया है, कोई कोर्ट के कागज भी नहीं आए। क्या गांव वालों को कहने पर, उस परिवार के कहने पर, क्या उस बेटी के साथ जो अपराधी पिता और चाचा ने मिल करके उन्हें बुरी तरह से मारपीट की है, तो आखिर एसएचओ साहब ने उस परिवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करी? एक बेटी को उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन के सामने उसे बुरी तरह से पीटा जा रहा है, आखिर उसे बचाया क्यों नहीं गया? वो बेटी उत्तर प्रदेश के हाईटेक शासन प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस विभाग मुझसे खुद कह रहा था कि यदि आप थाने गई तो थानेदार साहब से आपका स्वागत कराएंगे, यदि हॉस्पिटल में इलाज कराने गई तो मेरे चाचा और पिता से कह रहे थे इन्हें जहर का इंजेक्शन लगवा देना। इस डर से मैं थाने नहीं जा पाई और वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाई। आगे की कहानी आइए हम आपको सुनाते हैं उस पीड़ित बेटी की ही जुबानी। क्या हुआ है? हमारे बाबा गुजर गए, जिसकी सूचना हमारे बड़े पापा ने दी थी हम लोगों को। जो हमारे बाबा जिला में थी, गांव का नाम हैदर अलीपुरा में रहते थे। जब हम लोग ये सूचना अपने बड़े पापा के द्वारा जानकारी मिली तो हम लोग गांव पहुंचे। जब गांव पहुंचे हमारे बाबा का देहांत चार तारीख को हुआ था। 4 तारीख को होने के बाद जब सारा क्रियाक्रम का काम पूरा होने के बाद 5 तारीख को हम लोग सुबह घर वापस लौट रहे थे अपने कानपुर। तो हमारे पापा ने मम्मी से बोला कि अब हमारी बेटी को यहीं छोड़े जाओ। मम्मी ने बोला बेटी को क्यों छोड़ दे? तो पापा ने बोला इसको यहीं धंधा कराएंगे, जिसका हमारी मम्मी ने विरोध किया। तो जब विरोध किया तो हमारे पापा ने हमारी मम्मी पर वार किया। जब वार किया तो हम बचाने के लिए दौड़े, जिसके द्वारा जब दौड़े तो हमारे पापा राकेश पासवान जी और दिनेश पासवान जी, गुड़िया पासवान जी ने हमको कस के पकड़ा और पकड़ने के बाद हमारे दिनेश पासवान हमारे चाचा जी हमारे पेट में लात, घूसा, गर्दन दबा दबा करके मारा और बोला तुझको यहाँ से जाने नहीं देंगे, तुझको तो यहाँ धंधा कराएंगे। और जिसके द्वारा हमारे पेट में, गर्दन में, मेरे पूरे शरीर में चोट आई। और गुड़िया पासवान मेरे बाल पकड़े थे और सर, उसके बाद जब हमारे सर पर डंडा मारा और सर डंडा मारते ही हम बेहोश हो गए। हमें नहीं पता था। इतनी बड़ी आपके साथ घटना को अंजाम दिया गया, क्या पुलिस प्रशासन को आपने अवगत कराया? पुलिस शासन को हमको कुछ भी नहीं पता था कि पुलिस शासन, क्योंकि हम लोगों को वो लोग इतना पकड़े हुए थे, घेर लिए थे। और उसके बाद जब मारने के बाद वो पता नहीं कहाँ के पुलिस वालों को लेके आए, पता नहीं पुलिस थी कौन थे सर, हमको नहीं पता। और जब वो लोग आए तो वो हमको जब देखा खून से लथपथ, और ऊपर से मेरी मम्मी से बोलते हैं चलो दोनों मातारी बिटिया थाना चलो, वहाँ तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी कराते हैं। और अगर बाप से बोलते हैं ना अगर थाने जाए तो इसको ले चलो अस्पताल, इसको जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। इस दौरान डर की वजह से हम वहाँ से जान बचाकर माँ बेटी भाई तीनों लोग वहाँ से जैसे तैसे निकले, लखनऊ पहुँचे। लखनऊ में जनता दरबार गए, जनता दरबार बंद था। जब वहाँ से सूचना मिली तो मुख्यालय गए। मुख्यालय में हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद सर बोले जाओ तुम पहले अपना इलाज कराओ। तो मम्मी ने बोला सर इलाज के लिए कहाँ जाएं? जहाँ जाते हैं वहाँ बोलते हैं कि पुलिस जब आएगी साथ में तभी आपका इलाज करेंगे, ये पुलिस केस है। हम सर बताइए क्या करें? इस दौरान जब वहाँ से भी ऐसे ही कानपुर चले आए। कानपुर में क्या आपने कोई इलाज कराया? कानपुर में काशीराम हॉस्पिटल गए,
जहाँ पर्चा तो बन गया, तो डॉक्टर ने हमसे पूछा बेटा ये क्या हुआ, तो हमने उनको पूरी जानकारी दी। तो बोला बेटा आप यहाँ से जाओ थाने में, अपने ही पास के थाने में एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन देने के बाद जब वहाँ से कोई चिट्ठी आएगी तब हम आपका इलाज करेंगे और तभी सब कुछ हो सकता है। ऐसे हम आपको कोई दवा नहीं दे सकते। फिर एक दवा दी पर्ची बना के, तो वो भी वहाँ पास के मेडिकल स्टोर में लेने गए तो वो भी नहीं मिल पाई। माँ जी क्या नाम है और कहाँ की निवासी? हम तो कानपुर के निवासी हैं, पर मेरी ससुराल अमेठी में है और गांव का नाम हैदर अली पुरवा है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि हम गए थे अपने ससुर के देहांत में, हमें जेठ ने खबर दी, हम वहाँ गए बच्चे लेके और इसके बाद पूरा अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद जब हम रात भर रुके, सही सलामत रुके, जब सुबह हम चलने लगे तो मेरे पति ने कहा कि बेटी छोड़े जाओ। तो हमने कहा बेटी क्यों छोड़ जाएं यहाँ पे, तो बोले हम इस बेटी से धंधा करवाएंगे। तब उसको हमने विरोध किया तो उन्होंने हमको मारने लगे। जब मारने लगे तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दौड़ा, तो बेटी की गर्दन पकड़ के दाब के और लातों घूंसा से मेरा देवर और मेरी नंद और मेरे जेठ के सामने, मैंने जेठ से बोला देखो, तो जेठ कहते हैं ठीक है तुम दो सबको मार डाले तो सही है। माँ जी एक बात बताइए, जो आपने अभी 4-5 क्या नाम है आपके पति का, क्या नाम है, देवर का नाम क्या है? मेरे पति का नाम है राजेश पासवान, देवर का नाम है दिनेश पासवान, बड़े जेठ का नाम है राकेश पासवान, मेरी नंद का नाम है गुड़िया पासवान। सारा काम गुड़िया ने करवाया है, क्योंकि हम जब सो रहे थे सुबह उठते गुड़िया ने तीनों को लेके उस कमरे में ही बातचीत की है। तभी वो बोले हैं सुबह, जैसे हम तैयार हुए बच्चों को लेके वैसे बस शुरू हो गई उनकी बातचीत। कौन शुरू हो गया? मतलब ये कहने लगे मेरे पति ने कि ये लड़की छोड़ जाओ, तुम जाओ मेरी लड़की छोड़े जाओ। इसी में मैंने बोले कि मैं लड़की क्यों छोड़ूं, अभी तक तुमने मेरा वो नहीं किया, ये कहो हमें डेट की वजह से हमको तुम लोगों ने बुलाया और मेरे इसीलिए बुलाया कि हम अपनी लड़की को यहाँ छोड़ के धंधा करवाएं। उसी विरोध में उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। क्या आप पुलिस प्रशासन को अवगत कराए थे? नहीं, हम इस बार नहीं मतलब किया था। मेरा देवर किसी तरह किसी पुलिस वालों को लेके, पुलिस वाले आए उल्टा हम लोगों को कहते हैं कि ये तुम्हारी लड़की को नौटंकी कर रही, तुम्हारे यहाँ मारपीट नहीं हुई, अगर ज्यादा करोगी तो 4-4 बेल्ट तुम्हारे चौतरों में लगवाएंगे दोनों माँ बेटी को। बोलिए ये पुलिस है, ये ऐसी हमारे लोगों के साथ ये व्यवहार करती। अरे लेडीज होती तो बोल लेती, जेंट्स हो की इस बात को वो हमसे वो हड़कार है ऊपर से और कहते हैं कि अगर नहीं इन लोगों के कहने पे चलोगी तो तुम्हारी बेटी के साथ हम जहर का सुई लगवा देंगे। माँ जी एक बात बताइए, जो आपकी बेटी को मारा गया, क्या मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद थी या फिर उसके पहले हुआ? नहीं, वो उनके सामने भी हुई थी, पहले होते हुए मेरा देवर लेके आया तो उनके सामने हुए। कितने लोग आए थे? 2 थे, किससे आए थे? कोई साधन बैग से आए थे। से बाइक से? हाँ। फिर क्या इसके बाद क्या आप नजदीकी हॉस्पिटल में गए? नहीं वो हमको ले जा रहे थे, कह रहे थे कि चलो हम ले चल रहे, पर मेरा देवर कह रहा था कि अगर जहाँ भी ले जाओगे वहीं हम जहर की सुई, इसलिए हम अपने बचाव के करते हुए अपने बच्चों को लेकर किसी तरह वहाँ और मतलब हम वहाँ से निकले। पर आगे निकला है मेरा बेटा मतलब कुछ साधन करने, तो मेरा देवर घेर लिया, कहते थे तुमको यहीं मरवा डालेंगे। एक बात बताइए, नजदीकी थाने में क्यों नहीं संपर्क किया? क्या क्यों? कारण? इस कारण था कि अगली बार ऐसे ही हम गए थे जब ये मेरे साथ समझौता किया था, तो हम समझौता करने गए, मेरे मतलब देवर क्या ही आपके पति से और आपका क्या पुराना कोई विवाद है? मतलब मेरे पति ने दूसरी चोरी से शादी कर ली है। मेरे 6 बच्चे हो चुके, 6 बच्चे में 3 बच्चे खत्म हो, 3 मौजूद हैं और हम इसका विरोध करते रहे, पर ये लोग ये विरोध करने पे मेरी ना कोर्ट सुनवाई हो रही है ना पुलिस वाले, कहीं मेरा सुनवाई कहीं हम बिल्कुल हताश हो गए। बताइए हम क्या करें। पति ने दूसरी शादी कब करी, आपको कैसे पता चला? हमको पता चला था 2011 में, हम एक साथ रहते थे, यो साथ में रहते, चोरी गाड़ी चलाते थे, गाड़ी चलाने में साथ ही में इन्होंने चोरी से शादी कर लिया। शादी में मेरे ससुर गए थे, मेरे जेठ गए थे,
और जब हमें पता चला वो भी जेठ के घर से, हमको किराए के मकान पे रख के वो किराया नहीं दिया था, इसलिए। और हम जब घर किराया लेने गए अपने ससुराल, अपनी सास से पूछा कहाँ गए, तो बोले गाँव गए। बस जब उन्होंने कहा गाँव गए तो हम अपने जेठ के घर गए। मेरी जेठ की लड़की ने हमको बताया कि चाची चाचा ने दूसरी शादी की। जब उसका विरोध किया तो अपनी सास से पूछा, सास बोली कि कोई ऐसा नहीं। जहाँ मतलब जैसे पता चला हम उनके पीछे 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 मतलब घूमते रहे, ये भागते रहे, हम घूमते रहे। आपके जो पति हैं दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं, क्या उसी के नाम के साथ रह रहे हैं और क्या काम करते हैं? ये वो काम करते हैं कि लड़कियों को मतलब धंधा कराते हैं, लड़कियां सप्लाई करते हैं, वो भी केरला में, समझ लो। हाँ जो दूसरी पत्नी है क्या उसी नाम के साथ में धंधा करती है या फिर नाम बदल करती है? नहीं, वो मतलब मेरा पति दूसरे नाम से, वो राजवीर के नाम से रहता। मेरे साथ शादी हुई थी तो राजेश पासवान के नाम से थी। ये जो लड़कियों का व्यापार करते हैं कहाँ पे करते हैं? उसको क्या नाम, रानी घाट में। ये रानी घाट कहाँ पड़ता है? रानी घाट पड़ता है कानपुर में। कानपुर में। हाँ। क्या इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन के पास है? नहीं है। आपके पति के खिलाफ क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, थाने में है, नवस्था में है और बाबूपुरवा थाने में। हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हमको इन लोगों ने छोड़ दिया है। आपकी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना को वारदात की गई, आपके साथ की गई, बेटे के साथ की गई, क्या आपको लगता है पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से ये सब मिली भगत हो रही है? अगर उनसे बताओ तो कहते कोई सबूत है, कुछ वो है, मतलब कोई सबूत हम ना, हमको कोई वो नहीं देते। हर जगह से हम भटक रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांगते हैं? मेरी मांग है हमको न्याय मिलना चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए।